एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखो क्या कह रहे हैं, डिवाइड द पोलिनोमियल पी एक्स। एक पोलिनोमियल है पी एक्स, इसको क्या करना है, डिवाइड करना है बाय द पोलिनोमियल जी एक्स। ये पी एक्स पोलिनोमियल है, इसको डिवाइड करना है जी एक्स पोलिनोमियल से। क्लियर है यहाँ तक? क्या कह रहे हैं फिर, फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें तीन पार्ट है क्वेश्चन में, हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं अभी। तुम्हें क्या दे दिया है, पी एक्स दे दिया, कह रहे पी एक्स को डिवाइड कराओ किससे, जी एक्स से, और क्या निकालो फिर, इसका क्वोशिएंट निकालो और रिमाइंडर निकालो। देखो एक चीज ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ पे हम 7 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से। ठीक है, तो 2 3 जा क्या हो जाएगा, 6। 6। रिमाइंडर आया 1 यहाँ पे। क्लियर है? तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ठीक है, जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उसे क्या बोलते हैं, डिवाइजर। ठीक है, जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। और कितनी बार डिवाइड किया, यानी डिवाइजर की किससे मल्टीप्लाई कराई, वो क्या होता है हमारा क्वोशिएंट। और जो बच जाता है उसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। क्लियर है यहां तक? ये भी तुमने पढ़ा हुआ है। देखो इसकी अगर तुम मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया, 6। और फिर ऐड करे तो रिमाइंडर तो कितना आ जाएगा, 7। तो हमें यहाँ पे ये पता है कि डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। क्यों लिख दूं सिर्फ क्वोशिएंट के लिए, प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो हमें अगर इसमें डिविडेंड दे दिया है, ये पी एक्स क्या है, वो कह रहे पी एक्स को डिवाइड करो, तो पी एक्स क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। कह रहे हैं किससे डिवाइड करो, जी एक्स से, तो जी एक्स क्या हो गया, ये डिवाइड हो रहा है ना यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं डिवाइजर। तो क्या बोल रहे हो, क्वोशिएंट निकालो और रिमाइंडर निकालो। क्लियर हुआ क्वेश्चन? तो हमें यहाँ पे दो चीज निकालनी है, क्वोशिएंट निकालना है और रिमाइंडर निकालना है। तो देखो सोल्व करते हैं इसको। एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। किससे डिवाइड कराना है, डिवाइजर क्या है यहाँ पे, x² माइनस 2। क्लियर है? किया क्या जाता है, इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है, ठीक है, जो यहाँ पे डिग्री डिग्री है इसमें, वो कितनी है, 3। तो हमें सबसे पहले 3 को ही क्या करना है, एक्स क्यूब को ही क्या करना है, यहाँ से एलिमिनेट करना है, किसी तरीके से इस एक्स क्यूब वाली टर्म को हटा देना है। तो यहाँ पे x² माइनस 2 में किस नंबर की मल्टीप्लाई करूं कि एक्स क्यूब बन जाए, तो x से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इस x की मल्टीप्लाई जब x² से होगी तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब। इस x की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, भाई पूरे से ही तो होगी, डिवाइजर ये है। तो यहाँ पे जब -2 से होगी तो ये बन जाएगा -2x। क्लियर हो गया? ठीक है, अब ये भी प्लस का एक्स क्यूब है, ये भी प्लस का एक्स क्यूब है, तो ये कितना हो जाएगा, 2x³। जबकि मैंने क्या कहा, इसको यहाँ से हटाना है, एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, हम साइन चेंज कर देंगे। ये अभी यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे मैं ये पूरी इक्वेशन को माइनस कर दूंगा, तो ये माइनस, ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है, बात आई समझ में? इसको देखो तुम ऐसे समझो, ये क्यों चेंज हुआ है साइन, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, ये था मेरे पास। फिर x³ माइनस 2x, एक ही है। अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो x³ वाली टर्म ऐड होके 2x³ हो जाएगी। दूसरा काम क्या करूं मैं, इससे तो ये जा नहीं रहा, एलिमिनेट नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा माइनस कर देता हूँ।
तो जब माइनस करूंगा तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो अंदर वाली टर्म क्या हो जाएगी, माइनस एक्स क्यूब। ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। इसीलिए क्या होता है, सबके साइन चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ पे माइनस है तो ये नहीं सिर्फ इसको ही हमने माइनस करा, इसको भी माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस क्या बन गया है, प्लस बन गया। क्लियर है, समझ रहे हो? ये इस तरीके से है, देखो तुम 2 - 1 ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर 2 - 1 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम किस तरीके से लिख रहे हैं, ऐसे समझ आ रहा है? इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। तो इसीलिए सिर्फ ये माइनस नहीं होगा, पूरी जितनी भी यहाँ पे टर्म्स आगे लिखी होंगी इस लाइन में, वो सबके सब क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये कितना बचा, ये तो कैंसिल हो गया पूरा। 5x और ये कितना है, प्लस का 2x, तो ये बन गया 7x - 3। इसको हम नीचे उतार लेंगे, -3x²। ये प्लस का 7x है। अब क्या करना है, सबसे बड़ी टर्म डिग्री क्या है यहाँ पे, 2 है, यानी x² वाली टर्म सबसे बड़ी है। अब इसको एलिमिनेट करो, तो यहाँ पे मेरे पास x² तो है, क्या नहीं है, -3। तो -3 से क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा -3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई। -3 की मल्टीप्लाई x² से होगी तो हो जाएगा -3x²। -3 की मल्टीप्लाई -2 से भी होगी तो कितना हो गया, +6। तो कांस्टेंट वाली टर्म के नीचे कांस्टेंट वाली टर्म को ही हम लिख देंगे। अब देखो ये दोनों माइनस के, माइनस माइनस तो प्लस हो जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -6x²। जबकि अभी एक टर्म क्या करनी थी, एलिमिनेट। तो यहाँ पे क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई। तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे, माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस से करोगे तो ये प्लस माइनस माइनस। क्लियर है? अब जो इसका साइन है 3x² का, वो ये ना रह के क्या बन गया है, प्लस। ऐसे 6 का साइन प्लस नहीं है, अब कितना है, माइनस। तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचा 7x आ रहा है इसमें, 7x - 9। क्लियर है, 7x - 9। अब बताओ क्या मल्टीप्लाई हो सकता है, किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई हम, कर सकते हैं? तो हाँ नहीं सर। कर सकते, क्योंकि यहाँ पे डिग्री क्या है, 2। यहाँ पे डिग्री क्या है, 1। एक तरीके से ये वाला जो टर्म आ चुकी ये इससे छोटी है। जैसे अभी हमने देखा था, हम 7 को किससे डिवाइड कर रहे थे, 2 से डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, तो 3 जा 6, और यहाँ पे क्या है, 1। अब इस 1 को आगे क्यों डिवाइड नहीं कर किया हमने, क्योंकि ये छोटा हो गया ना, डिवाइजर बड़ा है, 2 है, और रिमाइंडर क्या आ गया, 2 से कम आ गया। ठीक है, तो ये डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे जो टर्म है वो डिग्री क्या है, 2 वाली, और यहाँ पे डिग्री क्या है, 1 वाली। तो अभी डिवाइड नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन बताओ और रिमाइंडर बताओ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाद में। ठीक है, मैं साइड में लिख रहा हूँ, तुम नीचे लिख देना। क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसमें, क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन को ऐसे दिखा दूं, QX। तो क्वेश्चन हुआ है x - 3, और रिमाइंडर वैल्यू आई है 7x - 9। लिख लो इसको।
इसको हम ऐसे लिखेंगे -x² + 2। ठीक है, ऑर्डर इसका ठीक कर लेंगे। अब यहाँ पे डिग्री क्या है 4, तो सबसे पहले इसी को एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पे x² है, जरूरत किसकी है हमें, x⁴ बन जाए तो मल्टीप्लाई कराएंगे x² से, तो x² से मल्टीप्लाई करा देंगे। लेकिन ये किस में है, यहाँ पे प्लस में है, तो इसको भी प्लस ही बना लेते हैं, तो माइनस और मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो देखो ये कुछ इस तरीके से हो गया, -x² + 2 में मल्टीप्लाई हो रही है -x² की, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या बन गया प्लस, और x² की मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴। फिर इसकी मल्टीप्लाई +2 से भी होगी तो ये बन जाएगा -2x²। ठीक है, अब क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म नहीं थी तो इसको हमने साइड में लिख दिया। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है, तो कैंसिल तो होगा नहीं, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने माइनस से, तो ये भी माइनस हुआ, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस। क्लियर है, ये कैंसिल हो गया। ये कितना बन गया प्लस का 2x², तो इसको सबसे पहले लिख लो, इसको उतार लेते हैं नीचे, -5x + 6। अब इसको एलिमिनेट कराओ यहाँ पे x² वाली टर्म को, तो देखो यहाँ पे x² तो है, क्या नहीं है हमारे पास, 2 चाहिए, तो -2 से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, -2 से जब मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और 2 की अब इधर x² से और मल्टीप्लाई कराओ तो हो जाएगा प्लस का 2x², -2 की 2 से होगी मल्टीप्लाई तो -4, यहाँ पे माइनस हो गया और ये प्लस, ये भी कैंसिल हो गया, कितना बचा -5x + 10। तो इसे देखो वही है, यहाँ पे टर्म किस में चल रही है, x में, डिग्री 1 है, और यहाँ पे डिग्री क्या है 2, तो इससे आगे सोल्व नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन के आगे यहाँ पे हमारा -x² -2 और रिमाइंडर आया है -5x + 10। लिख लो इसको भी। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझना। चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल। चेक करना है जो फर्स्ट पोलिनोमियल है ये फैक्टर है सेकंड पोलिनोमियल का, ये चेक करके बताना है। ठीक है, बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल। क्या कह रहे हैं, चेक करना है फर्स्ट पोलिनोमियल इस सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं, कैसे, डिवाइड करके। ठीक है, हमें पता है फैक्टर क्या होता है, फैक्टर वो होता है जो कंप्लीटली डिवाइड कर दे।
ठीक है, यानी रिमाइंडर क्या है, 0 है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, सपोज करो अगर 16 है और इसके फैक्टर निकाले हम, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, इसका फैक्टर होगा 1। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई 16 से करो तो 16 आ जाएगा। 2 भी होगा, 8 से मल्टीप्लाई करके देखो 2 की, तो 16 आ गया। फिर 3 तो नहीं होगा, क्योंकि अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 3 5 जा 15 बनेगा, और 3 6 जा 18। तो रिमाइंडर आया ना, 3 5 जा 15 जब करेंगे रिमाइंडर 1 आ गया, तो ये भी फैक्टर नहीं है। ऐसे ही 4 फैक्टर है इसका। ठीक है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं होगा, 8 होगा और 16 होगा। तो फैक्टर क्या होता है, जो कंप्लीट डिवाइड करे थे, और कंप्लीट डिवाइड कौन करेगा, कैसे पता चलेगा, हमें रिमाइंडर देख लो। ठीक है, रिमाइंडर अगर डिवाइड करने पे 0 आया तो वो उसका फैक्टर है, और 0 नहीं आया तो उसका फैक्टर नहीं है। क्लियर है। अब खुद से इसको क्या कहते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ। दोनों के पोलिनोमियल तो है ही है दोनों, तो इनको नाम दे देते हैं। क्लियर है। इसको मैं बोल देता हूँ जी, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे टी चल रहा है, तो जी टी। ठीक है, पोलिनोमियल है ये, जिसका नाम क्या बोल दिया हमने, जी। किस वेरिएबल में चल रहा है, टी में। ये दूसरा पोलिनोमियल हो गया, इसको बोल देते हैं पी। किस वेरिएबल में है ये भी टी में। ठीक है, तो ये दो पोलिनोमियल हो गए, एक जीटी और एक पीटी। तो हमें पीटी को डिवाइड कराना है जीटी से, तो यहाँ पे डिवाइड कराते हैं, देखो इसको। टी² - 3 से डिवाइड कराना है। फिर से क्या करें, हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, 4 है। तो टी² है, तो किससे मल्टीप्लाई करें, टी² से और मल्टीप्लाई कर दो। फिर यहाँ पे नंबर भी है 2, तो 2 से भी मल्टीप्लाई करो, यानी कि 2t² से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 2t² की अब t² से मल्टीप्लाई होगी, ये बन जाएगा 2t⁴ तो ये क्या बन जाएगा, 2t⁴। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कराओगे तो क्या बन जाएगा, -6t²। तो t² वाले के नीचे लिखना है इसको, -6t²। ये जब माइनस करेंगे माइनस, और ये माइनस किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये टर्म कैंसिल हो गई। इसको नीचे उतार लेते हैं, 3t³ यहाँ पे -2t² है, और ये प्लस का 6t² है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, +4t²। आगे वाली टर्म भी उतार लो, -90 -12। अब इसको एलिमिनेट करना है, t² तो है, t³ चाहिए तो t से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और 3 से। तो ये हो गया +3t, मल्टीप्लाई कराते हैं, बन गया 3t³। अब इससे भी मल्टीप्लाई होगी तो -9t, तो -9t यहाँ पे लिखेंगे। ये माइनस हुआ तो माइनस माइनस प्लस, कैंसिल हो गया। ये माइनस की टर्म है, प्लस की टर्म है, ये भी कैंसिल हो गया। कितना बचा है यहाँ पे, 4t², और ये -12 कैंसिल हो जाएगा अभी, बिल्कुल हो जाएगा। ये भी t² वाला चल रहा है टर्म, और ये भी t²। तो यहाँ पे वेरिएबल तो हमारा हो रहा है सेटिस्फाई। ठीक है, कैंसिल होने के लिए बस 4 हमें और चाहिए, तो यहाँ पे +4 कर देता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4t²। 4 की -3 से भी होगी तो कितना हुआ, -12। ये माइनस, और ये माइनस किया, माइनस माइनस प्लस, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। कितना आया, 0। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर। ये पीटी और जीटी लेने से फायदा क्या हुआ, हमें पूरा नहीं लिखना पड़ेगा। हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर जीटी इज अ फैक्टर ऑफ पीटी। वरना क्या है, पूरा पॉलिनोमियल हमें लिखना पड़ता। क्लियर है। कोई डाउट है किसी का, अक्षर डाउट है। नो सर। नहीं, उतार लो फिर, लिखो इसको।
किसी और को कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। चलो लिखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड और इसका पार्ट थर्ड कर देते हैं, देखते हैं इसका फैक्टर है कि नहीं। ठीक है, तो डिवाइड कर देते हैं इसको सिंपल। मल्टीप्लाई करेंगे किससे? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की एक्स क्यूब से हुई तो एक्स रेज टू द पावर 5। यहाँ पे क्या बन जाएगा? -3 एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा +x²। माइनस करेंगे, ये माइनस की है, माइनस माइनस प्लस, ये भी कैंसिल हो गया और एक x² वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे -4x³ है और ये कितना है? +3x³। तो कितना बचेगा सोल्व करने पे? -x³ और वहां पे टर्म क्या बची है? +3x+1। ठीक है, x³ यहाँ पे भी x³ है जिससे डिवाइड करना है। सिर्फ क्या चाहिए हमें? माइनस। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? -1। तो बन जाएगा -x³। -1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस का हो जाएगा, +3x, और ये -1। ये माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएगा, -2x³ हो जाएगा। हमें क्या करना है? इसको एलिमिनेट करना है, हटाना है। तो एक बार माइनस से और मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस माइनस, अब ये बन गया प्लस। ये क्या बन जाएगा? माइनस और ये प्लस। तो देखो ये कैंसिल हो गया भाई, क्लियर है? ये प्लस का है, माइनस का है, ये भी कैंसिल हो गया। +1 और ये अब क्या है? इसका साइन अब माइनस नहीं रहा, अब ये प्लस हो गया। तो +1 +1 कितना आया? 2। तो क्या 0 आया? नहीं आ सका। तो ये क्या है? इसका फैक्टर नहीं होगा। तो हम क्या लिख देंगे? देयरफॉर। ठीक है, ऐसे लिखो बल्कि, रिमाइंडर इज 2। रिमाइंडर क्या है यहाँ पे? 2 है। देयरफॉर gx is not a factor of px। तो यहाँ पे gx क्या है? फैक्टर नहीं होगा px का। नोट डाउन करो इसको। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आया है। इसको अच्छे से समझना। क्या लिखा है? ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ, ये पोलिनोमियल दिया हुआ है तुम्हें जिसमें डिग्री क्या है? 4। ठीक है, इफ टू ऑफ इट जीरोस आर, इसके दो जीरोस दिए हैं, क्या 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 है वो दो जीरोस? √5/3
एंड -√5/3। ये बताओ अगर यहाँ पे डिग्री 4 है, ये बाय क्वाड्रेटिक है, ठीक है, तो इसके जीरोस कितने होंगे? कितने पॉसिबल जीरोस होंगे? 4 होंगे, बिल्कुल ठीक। कितने दिए हैं? 2 दिए हैं, यानी बाकी जो हमें निकालने हैं वो कितने हैं? बाकी भी 2 निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है? ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस, ठीक है, बाकी के जीरोस निकालो, ये तो लिखा है। तो 2 जीरोस हमें दिए हुए हैं, बाकी के 2 जीरोस हमें निकालने हैं। बताओ, ठीक है, यहां तक बात आई समझ? क्लियर है? एक चीज हमने समझी थी कि जीरोस से हम फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर ये जीरोस हैं, सॉल्यूशन देखो इसका कैसे होगा। हम लिख रहे हैं √5/3 एंड -√5/3 आर जीरोस ऑफ, इसको px मान रहा हूं मैं, ठीक है। जो पोलिनोमियल है उसको हमने नाम दे दिया px। px अगर नाम नहीं देते तो फिर पूरा पोलिनोमियल लिखना पड़ता है, ठीक है, इसलिए ये इजी हो जाता है, हमने बोल दिया इसको px। अगर ये इसके जीरोस हैं तो ये बताओ x -√5/3 एंड x +√5/3 आर फैक्टर्स ऑफ px। इसमें कोई दिक्कत है? बोलो जल्दी से। अगर हमारे पास जीरोस हैं तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं? फैक्टर्स निकाल सकते हैं, ये हमने पढ़ा था, है ना। ये इक्वेशन थी एक, था ना ये पोलिनोमियल। इसमें हमने क्या इसके 2 जीरोस निकाले थे। ऐसे 2 नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करके 3 आए, माइनस करके क्या आ जाए 2। तो हमने क्या लिया था कि भाई 3 - 1 मल्टीप्लाई करके 3 आ रहा है, माइनस करके क्या आ रहा है 2, तो x² -3x + x -3। यहाँ से x कॉमन ले लिया तो क्या बचा है x -3। यहाँ से क्या कॉमन लो 1 x -3, ठीक है। तो यहाँ से एक फैक्टर हमारा क्या आया है x -3 और दूसरा x +1। अब अगर जीरो निकालना है तो इसको जीरो के इक्वल रखो तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। यहाँ से जीरो निकालना है तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। इसी का अगर हम रिवर्स करना शुरू कर दें, यानी ऐसे चलें, तो ये इधर आएगा, क्या बन जाएगा फैक्टर। यानी कि अगर तुम्हारे पास जीरोस हैं तो तुम उसको x की इक्वल रखो और इसको x की साइड ले आओ। तो अगर ये मेरे पास जीरोस है तो मैं इसे किसके इक्वल लिख सकता हूँ? x के इक्वल लिख सकता हूँ। और अगले स्टेप में जब मैं x की तरफ लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो x -√5/3। इसी तरीके से ये भी एक जीरो है, इसको x के इक्वल लिखो और जब इधर लेके आओगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये क्या है फैक्टर्स। और अच्छा है बताओ, फैक्टर्स की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? पोलिनोमियल वापस से। क्लियर है ये बात? ठीक है, सही है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने फैक्टर्स निकाल लिए, जीरो से क्या निकाल लिए पहले? फैक्टर्स। अब फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करा देते हैं। x -√5/3 x +√5/3 is a factor of px, is a factor of px, ठीक है। ये भी क्या है? फैक्टर है px का। कैसे? मैंने अभी तुम्हें बोला था 16 के फैक्टर बताओ, तुमने बताए थे 1 है, 2 है, 4 है ना, 8 है, 16 भी है। क्लियर है? हमने 2 ले लिए। ये बताओ ये इसके फैक्टर हैं 16 के या नहीं है? है, बिल्कुल है। 2 भी फैक्टर है और 8 भी फैक्टर है। इनकी जरा मल्टीप्लाई करा दो, अब भी फैक्टर है, ठीक है।
यानी कि अगर हम फैक्टर की फैक्टर से मल्टीप्लाई करा दे तो हमें तब भी फैक्टर मिलेगा। तो ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करा दी तब भी ये क्या रह जाएगा, एक फैक्टर रहेगा। बोलो, आए यहां तक समझ? तो यहाँ पे ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, और जब हम फैक्टर की मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो भी एक क्या बन के आएगा, फैक्टर। तो जरा मल्टीप्लाई कराते हैं इसकी। इस x की मल्टीप्लाई पहले x से कराओगे, फिर इससे कराओगे, या फिर इसकी मल्टीप्लाई x से कराओगे, इससे कराओगे, तो ये तो बड़ा बनेगा थोड़ा। सिंपल है, ध्यान दो, यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है। अगर मैं इसको a मान लूं x को, और b किसको मान लूं, √5/3, तो ये क्या हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी। समझ रहे हो, a माइनस बी ए प्लस बी, जो कि क्या होता है a² माइनस b²। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, a², a की जगह क्या है x, माइनस b², b की जगह क्या है ये। ठीक है, ये सेम ही चल रहा है तो यहाँ पे भी लिख देंगे, इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। x² क्या होता है, x² ही रहेगा ये। अंडर रूट में जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 5/3। क्यों हो गया खत्म, देखो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। और तो यहाँ पे क्या है, 2 है, हमें पता है जब पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 1/2 मल्टीप्लाई/2 कैंसिल हो गया, तो ये कट के कितना है 1, यानी 5/3। ठीक है, तो x² माइनस 5/3, इसको भी हम क्या लिख देंगे, इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। सेम लाइन उतार देंगे। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं, देखो तो क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 5/3, यही होगा। ठीक है, 3x² माइनस 5/3। इसको 1/3 को मैं कॉमन ले रहा हूं। ये बात बताओ समझ आई या नहीं? सिंपल है, देखो यहाँ पे जो अपॉन में 3 था उसको इन्हें कॉमन ले लिया, ऊपर से 1 कॉमन ले लिया, तो ये भी क्या है, इज अ फैक्टर ऑफ, इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो ये भी पी एक्स का क्या होगा, फैक्टर होगा। अब यहां तक लिख लो एक बार तुम सब, यहां तक हमारा आ गया। अब ये क्या है, फैक्टर है पी एक्स का। ठीक है, एक चीज समझो, मानो मैं 100 के ना कुछ फैक्टर्स की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जैसे कि मैं लिख रहा हूं 25 मल्टीप्लाई, क्या करूं कि 100 बन जाए, 4। ठीक है ना, 4। मैंने क्या सोचा, एक काम करता हूँ, 25 नहीं लिखता, मैंने सोचा 5 लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बनना 100 ही चाहिए। 20 20, सही है। फिर मैंने क्या सोचा, एक काम करता हूँ, यहाँ पे 20 ना लिख के 2 लिख लेता हूँ, तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10 10 से। सही बात है। ठीक है, फिर इसको देखते हैं, फर्स्ट वाले को। मैंने क्या सोचा, यहाँ पे 25 ना लिख के 50 लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें, 2 2 से। बिल्कुल ठीक। ये बताओ, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया था उस पे चेंज आया, वो तो हमने फिक्स ही रखा नो ना। सर हम अपने माइंड में ये सोच रहे थे कि मल्टीप्लाई करके, दो नंबर की मल्टीप्लाई करके 100 ही आना चाहिए। ठीक है, अब हुआ क्या, मैंने शुरू में लिया 25 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 100। फिर मैंने क्या सोचा, इस 25 को ना, इसका जो 5 है, 25 का मतलब क्या हुआ, 5 × 5, इसका यहाँ से 5 हटा देता हूँ, तो ये 5 किधर चला जाएगा, खुद ब खुद इधर। देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हुआ, 20। समझ रहे हो, अगर इस वाले फैक्टर में से मैंने कोई नंबर निकाल लिया है, और उसको मैंने क्या है, नंबर को निकाल लिया, तो ये बन गया 5। ठीक है, 5 को मैंने हटा दिया इसमें से, मैंने सोचा 25 ना लेके मैं 5 ले लेता हूँ, तो ये जो 5 है खुद ब खुद उधर 4 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या बन गया, 20। दोबारा समझो, इस वाले में समझते हैं।
इससे अब मैंने ये समझा है, अब ये लास्ट वाला समझो, ये भी इजी है। मैंने क्या सोचा, ये जो 4 है, ठीक है, इसको 4 ना लेके 2 ले लेता हूँ। तो मैंने क्या करा, इसमें से 2 निकाल लिया। भाई 4 का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो वो 2 किधर चला गया, खुद ब खुद, जहाँ 25 था उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो कितना हो गया, 50। समझ रहे हो? इसी तरीके से मैंने क्या सोचा है कि भाई यहाँ पे जो ये था 5 था, वो ऐसे ही रहने दूं, इस 20 से 2 निकाल लूं इधर। तो यहाँ पे क्या बच गया, 10, और ये 2 इधर आ गया इस 5 के साथ, तो यहाँ पे भी 10 बन जाएगा। क्लियर है? कुछ आई बात समझ में? यानी कि अगर किन्हीं भी दो नंबर का मल्टीप्लाई होके एक नंबर आता है, ठीक है, और मैं क्या सोच रहा हूँ, उसमें से कुछ कॉमन लेके हटा दूं, तो उसका इफेक्ट दूसरे वाले नंबर पे चला जाएगा, वो खत्म नहीं हुआ। सही है? तो यहाँ पे मैं क्या सोच रहा हूँ, ये जो फैक्टर है इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। कैसे? मैं बोल रहा हूँ 3x² माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ px। ये भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, बिल्कुल होगा। 25 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 100 जब था, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने 5 लिख लिया सर, इंटू 4। तो यहाँ पे ये भी तो 5 भी तो क्या है, इसका फैक्टर है। यहाँ पे जो 5 था वो कहाँ गया, वो खुद ब खुद इसमें आ जाएगा, इफेक्ट यहाँ पे दिखाएगा वो, ये 20 बन जाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ से जो मेरा 1/3 गया है, इसकी मल्टीप्लाई दूसरे वाले नंबर पे हो जाएगी। अब ये दूसरा नंबर क्या है, यहाँ पे जरा ध्यान देना। ये बात आई समझ में या नहीं आई? अगर 25 भी फैक्टर था 100 का, तो 5 भी फैक्टर है। इसी तरीके से अगर ये पूरा भी फैक्टर था, तो मैंने कॉमन लेके हटा दिया, तो ये भी फैक्टर है। बोलो यहाँ तक। अक्षत बता। यस सर। सोया? यस। ठीक है ना? दोबारा से समझो, अगर ये फैक्टर है तो हम कॉमन लेके भी रख सकते हैं, कॉमन निकाल के हटा दो उसे, तो हम क्या कह सकते हैं, ये भी फैक्टर है। अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन उठेगा कि ये कहाँ गया, इसका इफेक्ट आगे वाले उसमें आ जाएगा, कहीं नहीं गया ये। ठीक है? जैसे यहां से 25 से मैंने क्या किया था, मैंने सोचा सिर्फ 5 रहने देता हूँ, 5 हटा देता हूँ, 5 5 से 25 होते हैं ना, ये 5 हटा दिया मैंने, तो ये कहाँ चला गया, ये तुम्हें यहाँ पे दिखेगा 4 के साथ। ये 20 और ये 5 बन गया 100। ठीक है? तो इसका इम्पैक्ट आगे चला जाएगा। क्यों किया ऐसे? मुझे ये इजी लग रहा था। अब देखो, समझो चीजों को। हमारे पास दो जीरोस थी, उन दो जीरो से हमने एक फैक्टर बना लिया। अब ये अगर फैक्टर है तो उसे डिवाइड करेगा पक्का। ठीक है? तो इससे हम क्या कहते हैं, जो हमें पोलिनोमियल दिया था उसको डिवाइड कराते हैं, यानी कि 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ये क्या है, इसका फैक्टर है, क्योंकि जीरो से बन के आया तो पक्का क्या होगा, फैक्टर होगा। और फैक्टर क्या होता है, जहां पे रिमाइंडर क्या है एंड में, जीरो। तो देखो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, किससे होगा, x² से, क्योंकि x⁴ बनानी थी मुझे। क्लियर है? 3x⁴ चाहिए था, यहाँ पे 3x² है, तो x² की कमी थी, तो मल्टीप्लाई करा दिया, बन गया 3x⁴। जब -5 से x² की कराएंगे तो ये बन जाएगा -5x²। तो इसको x² वाले के नीचे लिखते हैं। सही है? ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इसको लिख लो। ये माइनस का 2x² है, ये प्लस का 5x² है, तो थ्री एक्स कितना आएगा, स्क्वायर प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5। यहाँ पे x² है, यहाँ पे चाहिए x³, तो एक तो x की जरूरत है हमें, लो जी। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो एक 2 की भी जरूरत है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 2x से। 2x से मल्टीप्लाई कराओगे तो नंबर की नंबर से कराओ, 6 बन गया। x की x से कराओगे तो x³, तो ये बन गया 6x³। यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओगे -10x, ये क्या हो गया, -10x। ये माइनस, ये यहाँ पे प्लस, कैंसिल हुआ ये, और ये भी। कितना बचा, 3x² माइनस 5। ठीक है? कितनी बार मल्टीप्लाई होगा,
प्लस 1, तो ये हो गया 3x² माइनस 5। आ रहा है बोर्ड में? Yes, sir. आ रहा है ना? यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे, हो जाएगा ना माइनस। कितना आया यहाँ पे रिमाइंडर? 0। रिमाइंडर क्या आएगा देखो, लास्ट स्टेप में इस तरीके से हो जाएगा, लिख लेना, ठीक है। बोलो यहाँ तक आ गया समझ? सही है यहाँ पे? अक्षत बता दे एक बार। Yes, Yes, sir. sir. चलो यहाँ तक लिखो अभी। अब आगे समझो। यहाँ पे हमारे पास एक पॉलिनोमियल था, तो जो ऊपर लिखा हुआ है उसको हमने डिवाइड करा इससे। ये कहाँ से आया? जो जीरोस थे उन जीरोस को हमने पहले कन्वर्ट किया। ये कहाँ से आया? जो जीरोस थे उन जीरोस से हमने क्या बनाया? फैक्टर। फैक्टर की मल्टीप्लाई करी आपस में, तब भी हमें क्या मिलता है? एक फैक्टर। ठीक है। तो अब जरा एक चीज समझो, अगर मैं यहाँ पे 6 लिख रहा हूँ, 6 को डिवाइड करा रहा हूँ 2 से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3, 0। तो ये बताओ, अगर ये 6 का फैक्टर 2 है तो क्या 3 नहीं है? 3 भी है ना? इसी तरीके से तुम कुछ और नंबर लेके देख लो, छोटे छोटे कोई भी नंबर ले लेते हैं ताकि इजी समझ आ जाए, इजीली समझ आ जाए। मैं कह रहा हूँ 12 को 3 से डिवाइड करा दो। क्लियर है? तो 3 4 जा, अब भी 0 आ गया यहाँ पे। यानी कि अगर 3 से हम मल्टीप्लाई जब 4 की कराए तो 12 आ रहा है, तो 3 तो फैक्टर है ही, ये 4 भी क्या है? फैक्टर है इसका। जब 2 से कराया 2 तो फैक्टर था ही, ये 3 भी क्या है? फैक्टर है। 3 से कराऊंगा तब भी 0 आ जाएगा। समझ रहे हो? यानी कि जो डिवाइजर है वो भी फैक्टर है और क्वोशिएंट भी फैक्टर है। क्लियर है? मैं कह रहा हूं 7 को 2 से डिवाइड करा दो। अब क्या हुआ? क्या 3 फैक्टर है 7 का? नहीं। क्या 2 था? नहीं। तो 2 जब फैक्टर नहीं था तो क्वोशिएंट जो आया वो भी फैक्टर नहीं होगा। और जब यहाँ पे 2 फैक्टर था तो जो क्वोशिएंट आया वो भी फैक्टर होगा। बात आ रही है यहाँ पे समझ? अगर यहाँ पे हमें पता है कि भाई ये फैक्टर है, ठीक है, 6 का फैक्टर है ये 2, तो जो क्वोशिएंट आएगा वो भी 100% फैक्टर आएगा। यहाँ पे 3 जो है वो 12 का फैक्टर है, तो जो क्वोशिएंट आया वो भी फैक्टर होगा, 4 भी फैक्टर है। ये 7 का फैक्टर नहीं है 2, तो जो यहाँ पे क्वोशिएंट आया वो भी फैक्टर नहीं होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे ये बताओ, क्या ये फैक्टर था? था। तो ये भी क्या होगा? फैक्टर होगा। होगा कि नहीं? बोलो। Yes, sir. बोल दिया करो बस, पता Yes, चलता sir. रहे, मुझे समझ आ रहा है। तो ये फैक्टर है तो भाई ये भी क्या होगा? फैक्टर होगा ना 100%। ये कितने जीरो से मिलके बना था? 2 से। तो बाकी की 2 जीरो कहाँ से निकलेंगे? यहाँ से। कितनी जीरो निकालनी है? बाकी 2 निकालनी है, क्योंकि इसमें से कितनी निकलेंगी? 4। तो बाकी जीरोस कहाँ से आएंगी? यहाँ से। बोलो भाई, समझ आया कि नहीं? आ गया होगा। हाँ yes, Yes, sir. sir. Answer. बस यहाँ से 2 जीरो निकाल देते हैं। हमें बताइए कैसे निकलती है क्वाड्रेटिक में से। इसके क्या कर लेंगे हम? ठीक है, या फिर एक काम करो, एक बार ऐसे लिख देते हैं, पूरा लिख के दिखा देते हैं। ये क्या बन रहा था हमारा? देखना, यही था ना, 3x² माइनस 5, यही था। ये किसके इक्वल है? ये क्या है? इधर बात करते हैं डिविडेंड। डिविडेंड किसके इक्वल होता है?
डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 था इसलिए नहीं लिखा यहाँ पे, इसके इक्वल आ गया डिविडेंड के। तो यहाँ से ऑलरेडी हमारी 2 जीरो तो इसके अंदर है, बाकी 2 जीरो यहाँ पे होंगी, तो यहाँ से हम बाकी की 2 जीरो निकाल लेते हैं। अब लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पे 1 है इसका कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या है, ये भी 1। मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 इंटू 1 1। ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करके 1 आए और ये वाला साइन देखते हैं प्लस करके क्या आ जाए 2। तो ऐसे दो नंबर क्या है 1 प्लस 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 1। एक्स की मल्टीप्लाई हुई ना 1 से, कॉमन लेते हैं, एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचा एक्स प्लस 1। यहाँ पे 1 कॉमन ले लो, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 और दूसरा फैक्टर भी क्या हुआ एक्स प्लस 1। और फैक्टर से क्या निकाल सकते हैं हम 0, वो भी हमें आता है। किस तरीके से, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और ये भी x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -1 और इधर से भी -1। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर अदर टू zeros are -1 and -1। सही है यहां तक आ गया। यस सर। नो आ गया सर। ना। अब देखो एक चीज समझो, अगर मैं यहाँ पे 1/3 लेके ही चलता, ठीक है, साइड में करके दिखाता हूँ, ये पी एक्स था हमारा, पी एक्स को किससे डिवाइड करना था हमें 1/3 3x स्क्वायर -5 से। अगर हम इससे करते तो यहाँ पे मेरा जो आता ना वो थोड़ा इससे थोड़ा अलग आता। क्यों, देखो फिर से समझो, 25 इंटू क्या 4 इज इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पे तो सेम ही है ना वो डिविडेंड, ये तो पी एक्स तो सेम ही है, इसको पी एक्स मान लो। ये क्या हो गया तुम्हारा 25 मान लो, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये कुछ नंबर आता 4। अगर मैं यहाँ पे 5 ले लूंगा तो उसी हिसाब से ये भी चेंज होके आ जाएगा। क्या आएगा ये अब आ गया तुम्हारा 20। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और आ रहा होता लेकिन उसके फैक्टर्स निकल के सेम ही आते। ठीक है, फैक्टर क्या आता है, वो सोल्व इसी तरीके से होता कि एंड में एक्स की वैल्यू आती -1 एंड -1। वो क्यों नहीं किया, क्योंकि इससे डिवाइड कराना थोड़ा क्या हो जाता हमारे लिए, बड़ा हो जाता काम। ठीक है, तो हम तो क्या सोचते हैं कि इजी से इजी बनाए क्वेश्चन को। ये बात आई समझ में क्यों हटाया था यहाँ से। ठीक है, ये जो 1/3 है ये समझो यहाँ पे चला गया, इससे मल्टीप्लाई हो गई होगी इसकी, जो ये बन के आया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ और नंबर आना था लेकिन उसकी मल्टीप्लाई 1/3 से हुई तो ये नंबर बन के आया। अगर तुम यहाँ पे 1/3 रखते तो 1/3 से डिवाइड कर दो, फिर वो नंबर आता तुम्हारा, यहाँ पे आता है एक्स स्क्वायर अपॉन 3, 2/3x और 1/3। तब भी तुम 3 कॉमन वगैरह लेते यही बन के आ जाता है एंड में। बोलो कंफ्यूज तो नहीं हुए इस चीज से। पूछें। हाँ, बोलिए सर। आवाज नहीं आ रही तेरी साहब, कोई और बोलो। नो सर। है ना, तो इसी तरीके से अगर मैं इससे डिवाइड कराता यहाँ पे तो मेरा ये यहाँ पे 1/3 से ही मल्टीप्लाई होके नंबर आता ना। ठीक है, तब वो जो नंबर आ रहा होता फिर उसके फैक्टर्स निकालते, 1/3 कॉमन ले लेते हैं। क्लियर है, तो आंसर सेम ही आता। तो ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि अगर कभी कॉमन आए फैक्टर में से तो कॉमन निकाल के हटा सकते हैं। ठीक है, उसको इजी बना सकते हैं। मानो तुम्हारा ये फैक्टर बन के आ गया, सपोज करो किसी क्वेश्चन में। सर और हर्षवर्धन को कुछ पूछना है। हर्षवर्धन एक काम कर, चैट में लिख के भेज मुझे, इसी में नीचे चैट होगी, चैट में से भेजो जरा। सपोज करो ये लिखा हुआ है 4x प्लस 2
ठीक है, इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो तुम इसमें से 2 को कॉमन ले लो और क्या लिख दो, 2x+1। तो तुम कह सकते हो 2x+1 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो तुम इससे डिवाइड ना करके इससे भी कर सकते हो। ठीक है, हो गया, हटा दो इसको। सेम इसी तरीके से एग्जाम्पल 9 है, वो कर लेना खुद से। एग्जाम्पल 9 में क्या दिया हुआ है, √2 -√2 आर 2 जीरोज, ये 2 जीरोज दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहां से अगर ये 0 दिया हुआ है तो ये भी x के इक्वल होगा और ये भी x के इक्वल होगा। इसको x के साइड में लेके आओगे तो ये एक फैक्टर बन गया और दूसरा फैक्टर बन गया ये। इन फैक्टर की आपस में मल्टीप्लाई करा दोगे तब भी क्या आएगा, एक फैक्टर आएगा। ये a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो क्या बन जाएगा, a² माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x² माइनस √2²। तो x² माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो तुम उससे डिवाइड कराना, जो तुम्हारा क्वोशिएंट आएगा उससे 2 जीरोस तुम और निकाल दोगे। तो एग्जाम्पल 9 है, ठीक है, उसको ट्राई करना खुद से, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। इसको क्या करना है, डिवाइड कराना है बाय अ पोलिनोमियल gx। इस पोलिनोमियल से gx, ठीक है, नाम दे दिया। आगे क्या कह रहे हैं, द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वो है। तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या आएंगे, क्वोशिएंट आएगा ये x-2 और रिमाइंडर आएगा -2x+4 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड gx। हमें पता है, देखो इसको मान लेते हैं px डिविडेंड को, क्लियर है। डिवाइजर को मान लेते हैं gx, जो कि हमें फाइंड करना है। क्वोशिएंट को मान लेते हैं qx और यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये रिमाइंडर rx। ठीक है, तो मेरे पास rx भी है इस क्वेश्चन में, qx भी गिवन है, ये रहा qx, rx ये है -2x+4 और px भी गिवन है। क्या फाइंड करना है, gx। क्लियर है, समझ रहे हो। इससे तो हो नहीं पाएगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। भाई जब मुझे यही नहीं पता क्या डिवाइड करना है तो कैसे डिवाइड करूंगा, नहीं। लेकिन हमें एक बात पता है, यहाँ पे देखो क्या, डिवीजन है कोई तो। हमें ये पता है कि भाई px होता है gx मल्टीप्लाई बाय qx प्लस rx, यही होता है। ठीक है, जिस जिसकी वैल्यू है उसकी लिख देते हैं। px की वैल्यू है मेरे पास x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 इजिकल्स टू में gx की वैल्यू तो नहीं है तो gx ही रहने दो अभी। qx इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो भाई qx क्या हो जाएगा, x माइनस 2 है, और प्लस में क्या है, rx रिमाइंडर होता है तो यहाँ पे प्लस में लिख देंगे -2x प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, इसकी भी वैल्यू हमें पता है, इधर भी पता है, ये अननोन है तो इसको अकेला करते हैं धीरे धीरे। सही है, तो ये जो वैल्यू इधर प्लस में है ये ऐड हो रहा है, इसको उधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, उसको इधर उठा के लाते हैं तो माइनस हो जाएगा, तो -2x प्लस 4। और राइट हैंड साइड में क्या बचा रहेगा, gx मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2
ये यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस, उधर चल रहा है gx और ये मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 2 के साथ। सही है। सेम टर्म ऐड माइनस हो सकती है, ये भी x वाली टर्म है और ये भी। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3x², तो ये x प्लस 2x कितना हो गया 3x, ये प्लस का 2 है और ये -4 है तो कितना हो जाएगा -2। तो ये सोल्व हो गया जितना कर सकते थे। ठीक है, इधर क्या बचा, ये gx। क्लियर है। और मल्टीप्लाई में क्या है उसके साथ x-2, तो मल्टीप्लाई जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड x-2। बोलो। ठीक है, यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या बना है अभी, gx की वैल्यू किसके इक्वल है, px डिवाइडेड बाय x-2। सॉरी px नहीं है, वो तो चेंज हो गया था ना, माइनस किया था इसमें। ठीक है, इसका कुछ और नाम दे देता हूं मैं, पूरा ना बोलना पड़े ताकि मुझे, इसको मैं बोल देता हूं ax। तो मानो ये ax है तो ax को डिवाइड हम किससे करेंगे x-2 से, तो क्या आ जाएगा मेरे पास gx, और gx ही हमें फाइंड करना है। क्लियर है, इसको यहां तक लिखो जल्दी से, फिर आगे करते हैं। gx की वैल्यू निकालते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे किससे होगा ये, पहले x² से, क्या बन जाएगा x³ माइनस 2x², ये माइनस प्लस कैंसिल होके कितना आएगा -x² प्लस 3x-2। x है मेरे पास, मुझे चाहिए एक x और माइनस, तो माइनस x। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा -x², और माइनस एक्स की जब -2 से होगी तो माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, और 2x बचेगा, है ना। यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस, तो 3x में से -2x हुआ तो x-2। यहाँ पे भी x-2 है तो सिंपल 1 से +1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, x-2 कितना आया 0। तो ये जो था, इसको जब हमने x-2 से डिवाइड करा तो कितना आया x² माइनस x प्लस 1। तो यही हमारी gx की वैल्यू होगी। ठीक है, देयरफॉर gx कितना हो जाएगा इज इक्वल्स टू x² माइनस x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक एग्जाम्पल सेट करो, खुद से ही एग्जाम्पल बनाना है। ठीक है, और एग्जाम्पल बनाना है तो तुम कुछ भी बना सकते हो एग्जाम्पल में, कुछ एक फिक्स तो होगा नहीं कि तुम रट लो, तुम्हारी मर्जी है, तुम कितने भी एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। ऐसा एग्जाम्पल बनाओ, ठीक है, जिससे लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व करने पे जो डिग्री है ना px की, ठीक है, उतनी ही डिग्री qx की भी हो। px क्या होता है डिविडेंड, और qx क्या होता है कोशिएंट। ठीक है, देखो ये होता है ना, जिसको डिवाइड कर रहे होते हैं हम उसको बोल देते हैं px, जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं डिवाइजर उसको बोल देते हैं gx। ठीक है, कितनी बार मल्टीप्लाई किया gx का, वो हो गया qx, और जो बचा है रिमाइंडर वो हो जाता है rx। ठीक है, हमें क्या करना है, px की जितनी डिग्री है उतनी डिग्री किसकी होनी चाहिए qx की। हमें बनाना है यहाँ पे एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना है जितनी डिग्री px की है उतनी डिग्री किसकी हो जाए qx की। क्लियर है। एक चीज समझो, इस क्वेश्चन को बाद में कहते हैं, पहले ये समझो, यहाँ पे px है, ये gx है, gx में मैं ले लेता हूं x² वाला कुछ, x² प्लस 1। तो ये बताओ रिमाइंडर में क्या आ सकता है, रिमाइंडर में या तो x वाली टर्म आएगी, यानी डिग्री 1 वाली बच के, ठीक है, सपोज करो आ गए x-1। ठीक है, पक्का डिग्री 2 की आ सकती है x² वाली, बिल्कुल नहीं आ सकती। तो अगर तुमने gx की डिग्री 2 लिया है तो यहाँ पे 2 से कम वाली डिग्री आएगी, यानी 1 वाली आ सकती है, या फिर कांस्टेंट टर्म आ सकती है, मानो 2 आ जाए। सर आपका वीडियो नहीं चल रहा है। ऑडियो आ रहा है?